हो अगर आपके मन की बात कोई जान ले? क्या हो अगर आपके गहरे राज किसी के जुबां पर आ जाए? क्या हो अगर कोई आपकी दुश्वारियों को दूर करने का नुस्खा कोरे कागज पर लिख दे? वो इन चमत्कार के जरिए लोगों को नमस्कार करने पर विवश कर देते हैं, लेकिन जो ये चमत्कार करते हैं वो इसे सिद्धि करार देते हैं। वो दूसरों की मन की बात तो बता देते हैं, मगर उनका भी एक बड़ा सपना है। वो सपना है भारत की हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषणा हो। नमस्कार, मैं तनुजा गुप्ता, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। चांद पर कदम रखने के बाद आज इंसान मंगल पर जिंदगी की खोज कर रहा है, लेकिन आविष्कार के दौर में चमत्कार को चाहने वालों की संख्या भारत में बढ़ना जारी है। क्या हम आविष्कार के जमाने में चमत्कारों पर चर्चा कर तकनीकी हकीकत से खुद को दूर कर रहे हैं? इंसान की कई खूबियों में से एक है उसके सोचने समझने की शक्ति। इसके आधार पर आप सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। आज इन सब बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि चमत्कारों के जरिए वायरल हुए बाबा बागेश्वर सरकार की हम बात करने वाले हैं। जो कहते हैं कि वह चमत्कार नहीं करते, उनका दावा है कि वह अपनी सिद्धियों के जरिए सामने वाले के भाव बता देते हैं, लेकिन जनता उनकी सिद्धियों को चमत्कार बताकर उनके दरबार में खुद का पर्चा बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस उम्र में शहर का नौजवान हाथों में डिग्री लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों की दहलीज पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है, ठीक उसी उम्र में इनका नाम देश और दुनिया में मशहूर हो रहा है। ये जहां से आते हैं उस पर कुछ साल पहले एक विज्ञापन टीवी पर खूब चला, जिसके बोल हैं, एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह हैं। एमपी अजब है। एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिला छतरपुर का गांव गढ़ा, यहाँ बाबा बागेश्वर धाम का सिद्धिपीठ है। इस सिद्धिपीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर बाबा बागेश्वर का कोई वीडियो जरूर आया होगा। इसे आप पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पॉपुलैरिटी से जुड़ा बड़ा सबूत मान सकते हैं। राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के 3 बच्चे हुए, एक लड़की और 2 लड़के। इसमें से बड़े बेटे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिनका बचपन छप्पर के मकान में भिक्षाटन करते हुए गुजरा, लेकिन आज उनके भव्य पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उम्र है तो महज 26 साल, लेकिन उनकी बातें बड़ी गहरी है। कहते हैं ना, भूखा पेट खाली जेब आपको जिंदगी की कड़वी सच्चाई सिखा देती है। इसका अंदाजा आप पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से भी लगा सकते हैं। उनके पॉपुलर बयान कुछ यूं हैं, हमने अभाव से प्रभाव तक का जीवन देखा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं, अगर आ जाए तो घबराता नहीं हूँ। जो राम का नहीं हो वो किसी काम का नहीं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पास में पैसा होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। उनके घर में टीवी और बिजली दोनों नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिया जलाकर रामचरितमानस को पढ़ा। देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम पहुंचने लगे, जहां वो अपनी अर्जी लगाते हैं, जिस पर बागेश्वर धाम सरकार उन्हें अपने पास मंच पर बुलाकर उनकी परेशानी का हल जवाब सहित लिख कर देते हैं। बाबा का नाम दुनिया में मशहूर हुआ तो उनकी जिंदगी में विवादों के बीच एंट्री हो गई। लोगों को बुलडोजर खरीदने के लिए कहना और मुखरता से हिंदू राष्ट्र की मांग उठाना उनके विरोधियों को चुभ गया। इस पर उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि बाबा लोगों की भावनाएं भड़का रहे। उन पर अंधविश्वास का आरोप लगा। इस पर केस भी चला, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने पर दोष मुक्त करार दिया। उनकी तरफ से साईं बाबा को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ मुंबई के बांद्रा से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस बीच हर गुजरते दिन के साथ बाबा के पंडाल में रामकथा सुनने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया के कैमरे भी उन पर लगे हुए हैं। हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरे बाबा को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। अपनी बातचीत के लुभावने अंदाज से वो लोगों को अपना मुरीद बना रहे हैं।
दूसरे धर्म के कई लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने के सवाल पर बाबा कहते हैं, हम तो लोगों की घर वापसी करते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं। और वो कहते भी हैं, हमने सनातन का शौक पाला है, ये बड़े जिगर वाला ही पाल सकता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा करवाना बाकी है। गरीब कन्याओं की शादी कराने वाले बागेश्वर धाम सरकार की अपनी शादी को लेकर कई चर्चाएं हैं, लेकिन उन्होंने सभी चर्चाओं को खंडन करते हुए जल्द ही शादी की तारीख का ऐलान करने की बात कही है। कैसी लगी आपको चमत्कार वाले बाबा की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।